वेलकम टू माय चैनल क्लास 10th चैप्टर 8। आज मैं इस वाले वीडियो में आपको ट्रिगो के सारे फॉर्मूले बताऊंगी जो रिलेटेड टू है 10th क्लास। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से पहले कुछ आइडेंटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए जो आपने क्लास 9th में पढ़ी थी। आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस 2xy, जिसे हम इस तरीके से भी लिखते हैं x की स्क्वायर प्लस 2xyz प्लस y की स्क्वायर। ये चीज़ हमें आंसर लाने में मदद करती, नहीं तो आगे पीछे आंसर आता है। सेकेंड आइडेंटिटी होती है हमारी x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x की स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y की स्क्वायर। तीसरी आइडेंटिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये हमारे x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर प्लस z की स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ऐसे फोर्थ हमारी आइडेंटिटी होगी, ये सारी स्क्वायर से रिलेटेड है। ये जो पूरा बक्सा है वो स्क्वायर से रिलेटेड आइडेंटिटीज़ हैं। अगर क्यूब से रिलेटेड करनी है, क्यूब वाली आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी होंगी, तो फर्स्ट है हमारे पास x प्लस वाई का होल क्यूब, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। ऐसे ही माइनस का, ये सबसे आसान रहती है, इसको लर्न करना काफ़ी आसान है क्योंकि सब जगह माइनस रहेगा। यहाँ पर ये वाले साइन चेंज हो रहे हैं इस वाले में, और इस वाले में ध्यान देना है xy फिर yz फिर zx सीक्वेंस वाइज। और ये किस तरीके से चलेगा, सेम एज इट इज़ ऊपर जैसा, लेकिन हर जगह पे माइनस लग जाएगा, x माइनस वाई। ये पुरानी आइडेंटिटीज़ हैं जो कि इसमें भी यूज़ होती हैं अगर क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। हम वैसे भी इस वाली वीडियो में सिर्फ फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए वो सारे फॉर्मूले मैं इसमें लिखवा रही हूँ रिलेटेड टू क्लास 10th। 11th 12th में और भी ट्रिगो के फॉर्मूले हैं। x की क्यूब प्लस y की क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई एंड देन x की स्क्वायर माइनस xy प्लस y की स्क्वायर। अब आप देखोगे सिर्फ यहाँ पर साइन चेंज है, ऐसे ही अगर ये उल्टा हो जाए माइनस में आ जाए तब क्या करेंगे, माइनस y, क्योंकि सबका साइन यहीं पे इसका चेंज हो जाएगा, बाकी एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, आगे हमारा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो कि डिफरेंट है। ये स्क्वायर से रिलेटेड था, ये क्यूब से रिलेटेड, ये डिफरेंट है जो कि क्यूब और इनसे मिक्सचर है इनका, वो है। जैसे कि अगर ये इस तरीके से आ जाए तो x प्लस ए और x प्लस बी की आइडेंटिटी x की स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का x होल x प्लस ए बी। ऐसे ही x माइनस ए x माइनस बी इज इक्वल टू रहेगा x की स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये रहेगा। आगे इसके आगे हमारी थर्ड है x माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स ए माइनस बी माइनस ए बी। ऐसी इस तरीके से फोर्थ है x प्लस ए एक्स माइनस बी
एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स ए माइनस बी माइनस ए बी। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे प्लस है। नेक्स्ट इनके जैसी अलग सी जो है वो है ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये काफ़ी यूज़ होती है। ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ऐसी इसमें सिक्स्थ रहेगी। एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इजिकल टू 3xyz। ये बहुत कम यूज़ होती है पर यूज़ होती है। इसकी जैसी एक और है, सेम एज इट इज़ ये है पर इसको खोलना है हमें। -3xyz इजिकल टू रहेगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये तो थी आपकी सारी आइडेंटिटी। अब चलते हैं ट्रिगो पे, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूले हैं वो ये हैं। साइन पहले तो याद करना, ये 2 लाइंस हैं जो एज इट इज़ याद करनी है, आगे पीछे नहीं करनी। साइन थीटा, साइन कॉस 10, कॉसिक, सेक, कॉट। अगर इस तरीके से लाइन लर्न करेंगे तो बहुत काफ़ी आसान हो जाएगा। अब है इसका सोना, चांदी, चांदी, तोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसी का उल्टा, अगर ये सीक्वेंस वाइज लर्न करेंगे तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। H/P यानी हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। फर्स्ट केस ये हो गया हमारा। अब सेकंड ऐसे ही लर्न करेंगे तो साइन का जो उल्टा है वो है 1/cos सेकेंड। ये इन आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ऐसे ही cos थीटा का क्या हो जाएगा 1/sec थीटा। ऐसे ही tan थीटा का हो जाएगा 1/cot थीटा। ऐसे ही कोसिकेंड थीटा का हो जाएगा 1/sin थीटा। ऐसे ही सेक थीटा का हो जाएगा 1/cos थीटा। ऐसे ही कॉट थीटा का हो जाएगा 1/tan थीटा। और इसके अलावा 2 जो हमारे को tan थीटा को अलग तरीके से बोल सकते हैं वो है साइन अपॉन में cos थीटा। ऐसे ही हम कॉट को बोल सकते हैं cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा। आगे इसके अकॉर्डिंग और कौन कौन से हमारे फॉर्मूले बनते हैं, यहाँ मैं 6 साइड का एक ये बना रही हूँ। इसके अलावा हमारे पास सारे इधर ही लिखेंगे। साइन, साइन के साथ कॉस, साइन कॉस 10। अब यहाँ पर कॉट, यहाँ कॉसेक, यहाँ सेक। इसे लर्न करने का तरीका है सेक, इसके पीछे भी सेक आ रहा है। 10 है और 10 का उल्टा कॉट होता है। बाकी जो बच गए वो ऊपर यानी साइन और कॉस। लर्न करने का तरीका है कि हमारा इस साइड यानी राइट हैंड साइड क्या बन रहा है, सारा सी वाले आ रहे हैं, ठीक है। और सी सबसे पहले कॉस, फिर कॉट, फिर कॉसेक, ठीक है। ये आपस में इस तरीके से चेंज होने वाले कौन से फॉर्मूले होते हैं, साइन के साथ कॉस, 10 के साथ कॉट, सेक के साथ सीकेंड। पहले इसको ज्वाइन कर देते हैं सबको।
और इसके अंदर लिख देते हैं 1। अब क्या करेंगे, उल्टा 7 लर्न कर लो, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज लर्न कर लो या उल्टा 7 लर्न कर लो। ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ये दोनों आपस में प्लस होंगे और ऐसे ये वाला, ऐसे ही ये वाली लाइन, जैसे इसकी ये वाली लाइन है ऐसे सबकी ये वाली लाइन। तो हमारे पास 3 फॉर्मूले बनेंगे, जो एक तो यहाँ से निकलेगा, ठीक है, एक हमारा यहाँ से निकलेगा, एक हमारा यहाँ से, यानी फर्स्ट जो है और जो 1 है वो डिपेंड करता है क्या होगा, जो हमारी तीसरी गिनती होगी प्लस के अलावा 3 है ना, ये 1 2 3, इसके 3 कोने हैं, हमें वर्टेक्स लेना है, यानी कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये जितने भी फॉर्मूले हैं कॉस स्क्वायर के अकॉर्डिंग फॉर्मूले हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये जो भी आएगा तीसरा वो इक्वल टू 1, यानी पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, ये पहला बना रहे हैं, ये दूसरा बना रहे हैं, ये हम तीसरा बना रहे हैं। तो दूसरे वाले में क्या करेंगे, ये ऐसे शुरू हो रहा है तो ऐसे ही चलेंगे, 1, फिर आ रहा है प्लस, फिर आ रहा है 10 की स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे अगर थर्ड में काम करेंगे, थर्ड में क्या हो रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले, वैसे ये 3 फॉर्मूले अलग तरीके से भी आते हैं, अगर लर्न इस तरीके से हो जाएगा तो वेल एंड गुड है। अब हमारे पास आता है इसके अलावा कौन से फॉर्मूले होते हैं, हमारे पास एक टेबल आती है। टेबल कौन सी है, टेबल में पहले आएगा 0 डिग्री और यहाँ पे हम बना देते एक छोटा सा एंगल, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 3 चीज़ें लर्न करनी है, वो है साइन, कॉस, टेन। थीटा हमने ए माना है तो ए डाल देते हैं। लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिक बताते हैं आपको। 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिखनी है, 0 1 2 3 4, और नीचे भी यहाँ पर 4 है तो सबके नीचे 4, लास्ट वाली गिनती से रिलेटेड, और अंडर रूट कर दीजिए। ये तो ऑलरेडी 0 आ जाएगा क्योंकि ऊपर 0 है। जब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, 1, और 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2, यानी 1/2। इसको हम काट देंगे 2 के टेबल में, तो 1/2 यानी 1/√2 उसकी वैल्यू हो गई। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3/2, ये हो जाएगा हमारा 1, यानी इसकी जो वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू आई है हमारे पास 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। और कॉस इसका ही उल्टा, यानी कि जो यहाँ पर है वो यहाँ, जो यहाँ है वो यहाँ वैल्यू आएगी, जो यहाँ वो यहाँ वैल्यू आएगी। 45 पे दोनों की जो वैल्यू है वो सेम होती है, यहाँ पर आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगी 0। 10 की याद करने के लिए क्या करना है, 10 हमारा होता है साइन अपॉन में कॉस, है ना, हमने अभी पीछे पढ़ा था, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको बना देंगे। साइन अपॉन में कॉस यानी 0/1 0 होता है ना। अगर इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/√3। अगर इसको अपॉन में डालेंगे, ये देखो 1/2 या ये √3/2, यानी इसको अगर हम कैंसिल करेंगे आंसर आएगा 1/√3। ऐसे इन दोनों का करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों सेम है, काट कर 1 आ जाएगा, तो ये 1 हो गया। तो इसमें हमारा आ जाएगा √3, कैसे, √3/2 अपॉन में 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो √3 वैल्यू आ गई हमारी, और यहाँ आ गई हमारी 1/0। हमको पता है कि 1/0 नॉट डिफाइन होता है क्योंकि हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइन।
ठीक है, ये 3 जब हम लर्न कर लेते हैं तो 3 तो इसके उल्टे हैं। ठीक है, अब 3 अगर हमें बनाने हैं, 3 और के लिए हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कॉसेक, सेक, कॉट, ये साइन का उल्टा 1 साइन बोलते हैं, इसको 1 कॉस, इसको 1/10 थीटा जो हमारा एंगल ए है। ठीक है, ये इनका उल्टा है। आई होप सो आप ये कर लेंगे, ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, हो जाता है, इसको उल्टा ही करना है। ठीक है, अगर इसका उल्टा करना है तो कैसे इसको करेंगे, साइन का जो आ रहा है उसका उल्टा, साइन है 0 1/2, इसके अकॉर्डिंग आपने इसको उल्टा करना है। तो उल्टा करने के लिए क्या करेंगे वो आप एक बार कर लेना, नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब टेबल कंप्लीट हो गई है। टेबल के अलावा एक जो है वो है 90 डिग्री माइनस थीटा वाले। जी हाँ, 90 माइनस थीटा वाले में क्या करना है, हमने इसी कंसेप्ट से, जो हमारा ये वाला कंसेप्ट था, इसी से बनाएंगे। याद रखना है हमें, यहाँ था हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये कॉट थीटा, और ये हमारा था सेक थीटा, ये कॉस सेक थीटा, और ये तीनों सी के वाले थे, और ये दोनों आपस में कनेक्ट हुए पड़े हैं, है ना। तो इसी से हम बनाएंगे। अब कैसे होएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और 10 90 माइनस थीटा हमारा कॉट में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा जो है 90 माइनस थीटा वो है कॉसेक थीटा में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब अगर कोई और आ जाते, ये सारे 90 माइनस थीटा वाले हैं, अगर इनको उल्टा कर दिया जाए तो कॉस थीटा 90 माइनस थीटा हमारा हो जाएगा, मतलब कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। ऐसे ही कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, लेकिन अगर हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, हमें रखने हैं क्वाड्रेंट ध्यान, क्वाड्रेंट 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 में क्या करेंगे, अब हम ध्यान देते हैं कि हमें क्वाड्रेंट में क्या करना है। हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है, हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है कि फर्स्ट कौन सा होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो सी बना लीजिए। सी स्टार्ट होगा तो 1 है, ये 2 है, ये हमारा यहाँ से यहाँ पर आ रहा है 3 है, ये 4। यानी जैसे हमारा सी बनेगा वैसे हमारे क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर हमने तो जो पढ़ लिया उसको हम पढ़ लिया। वैसे हमने क्वाड्रेंट वगैरह ये सीखा था कि हमारा एक्स और वाई दोनों प्लस होने चाहिए, इसमें नेगेटिव होना चाहिए और फिर पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव था, और हमने यहाँ पर पढ़ा था प्लस और माइनस, जो कि 3rd या 4th चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा। तो वही चीज़ों से मैं कुछ चीज़ें नहीं बता रही हूँ। आपको एक लाइन लर्न करनी है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। इसका जो पहला अक्षर है उसको हाईलाइट कर दो, और एक लाइन जो वहाँ पर मैंने बताई थी उसको लर्न कर लो, साइन कॉस 10। बस ये फर्स्ट जो पार्ट मैंने वहाँ पे लिखा था एज इट इज़ आपको लर्न करना है। क्यों, यहाँ
एस है तो मतलब यहाँ साइन होगा, ए का मतलब है सारे के सारे, यहाँ पर टी है तो यहाँ पे टेन थीटा से काम हो रहा है, और यहाँ पर सी लिखा है तो यहाँ पे हम कॉस लिखेंगे, कॉस थीटा। ठीक है। ऑल का मतलब है कि अगर कोई चीज़ हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है तो चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, कॉसेक हो, सेक हो, ये सारे पॉजिटिव आएंगे। इनके जो साइन होंगे ना वो क्वाड्रेंट से पता चलते हैं, तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए तो साइन, हमने साइन तो लर्न कर लिया, लेकिन साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे। इनके अलावा जैसे कि कॉस, टेन, क्योंकि साइन हो गया, कॉस, टेन, कॉसिगेरा, सेक और कॉट, ये सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे। सेम एज इट इज़ हम इसके साथ करेंगे। टेन किसका उल्टा होता है, कॉट का, तो इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव। बाकी जो बच गए जैसे साइन बच गया, कॉस बच गया, कॉसेक बच गया, सेक बच गया, ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे। ऐसे ही कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ये दोनों हो जाएंगे पॉजिटिव। बाकी जो बच गए, बाकी कौन से बच गए, साइन बचा, कॉस ये है, टेन बचा, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेकेरा, कॉट बचा। ये जो चार और बचे वो माइनस में। अगर देखो तो यहाँ पर सारे 6 हो चुके हैं, बट ये ध्यान रखना कहाँ नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, इसके लिए पहली लाइन आपको एज इट इज़ याद करनी होगी। अब चलते हैं 90 माइनस थीटा के अलावा 180 माइनस थीटा भी होता है, 270 माइनस थीटा भी होता है, 360 माइनस थीटा या प्लस वगैरह भी होता है। तो हमें क्या करना है, हमें इस क्वाड्रेंट की हेल्प से ही काम करना है। ये तो आपको पता होगा कि हमारा जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर हमारा 2 पाई बनता है, यानी कि 360, और यहाँ हमारा पाई बनता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में पाई बनता है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि पाई इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, तो 2 पाई कितना होगा, 2 इंटू 180 डिग्री, यानी 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, यानी पूरा राउंड लेगा। ऐसे ही ऊपर की तरफ होता है पाई अपॉन 2, यानी कि इसको अगर हम 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90, तो ये जो पीस है वो हमारा 90 डिग्री, और ये देखा जाएगा तो 180 डिग्री, ये देखा जाएगा तो 360 डिग्री, और इसको हम लिखते हैं 3 पाई अपॉन में 2, यानी कि 3 इंटू 180 अपॉन में 2 यानी 90, इसको करेंगे तो 270 डिग्री, यानी ये हमारा 270 डिग्री होता है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो ये इस तरीके से बन रहा है, पूरा जो सर्कल है वो यहाँ आकर बन रहा है। तो अगर हम क्लॉक को देखें तो पूरा जब सर्कल ले लेती है तो पूरी 12 पे लेती है, तो ये हमारी 12 ये हो गई। तो इसका मतलब है इसकी सिदाई में आधा, यानी ये 6 हो जाएगा यहाँ पे। अब 12 के अगर हम इस क्लॉक को ऐसे कर लें तो 12 के इधर बनता है 3 ना, 12 1 2 3, फिर ये 6 और यहाँ पर ये हो जाएगा 9। तो इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, 3 और ये है हमारा 9। इसको ध्यान रखना है कि हमारा जो पूरा सर्कल है वो 360 बनाता है और आधे पे 6 बनाएगा। अब हमें इस पे क्या काम करना है, हमें नीचे की तरफ पूरा ऐसे सर्कल है ना हमारा, तो हम अभी क्लॉकवाइज करेंगे। क्लॉकवाइज होता है सीधा चलना, जैसे हमारी क्लॉक चलती है। ठीक है, क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे। तो अब देखो हमारे पास 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 डिग्री है, 360 डिग्री है।
तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ जाएगा तो पहले 90 बनता है, तो अब यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा तो हमारा क्या बनेगा, क्लॉकवाइज में प्लस रखता है क्योंकि सीधा चल रहा है, तो प्लस थीटा। ऐसे ही इसके यहाँ पर 270 प्लस थीटा, 270 नहीं सॉरी 180 होगा ना, क्योंकि 90 के बाद 180 आता है। तो इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 180 प्लस थीटा, ये 90 प्लस थीटा, ये 180 प्लस थीटा, यहाँ पे 270 प्लस थीटा, ये हो जाएगा 360 प्लस थीटा। जब हम क्लॉकवाइज की बात करते हैं तो सारा हमारा प्लस में हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं, अब हम अपने दूसरे काम पे चलते हैं। कौन से, एंटी क्लॉकवाइज पे। सेम चीज़ हम एंटी क्लॉकवाइज पे बनाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा चलना, यानी कि 12, 11 मतलब उल्टी काउंटिंग चलेगी। पहले 12 बजेंगे, 11 बजेंगे, 10 बजेंगे, ऐसे कॉन्टिन्यूस पे 1 तक बजेंगे। ऐसे ही हम बिल्कुल सेम वही वाला काम करेंगे। यहाँ था पाई, 2 पाई, यहाँ था पाई, यहाँ था पाई अपॉन 2, ये था 3 पाई अपॉन में 2। ठीक है, तो ये था हमारी 12, ये हमारी 6, ये हमारी 3, ये हमारी 9 थी। अब हमने एंटी क्लॉकवाइज करना है, तो ये ऐसे तो जाएगा नहीं, अब जाएगा ये ऐसे। जब एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो वही पहले 90 बनता है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब एंटी क्लॉकवाइज में माइनस का सिंबल लगेगा। अब ये इस तरीके से चल रहा है और ये ऐसे आ रहा है नीचे की तरफ, और ये ऐसे आएगा नीचे की तरफ, और ये ऐसे जाएगा इस ऐसे की तरफ। तो दैट मीन्स ये 90 माइनस थीटा, 90 के बाद 180 माइनस थीटा, उसके बाद 270 माइनस थीटा, उसके बाद 360 माइनस थीटा। ठीक है, 360 माइनस थीटा। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना, ये मैंने क्यों बताया, बहुत आसान हो गया है। अगर मैं अब आप कुछ भी देती हूँ, कुछ भी, तो देखते हैं हम, क्योंकि हमारा जो क्वाड्रेंट है उससे हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ चेंज हो रही है। और इस चीज़ में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि 180 और 360 वाली, वो चेंज नहीं होगी, जिसमें कोई चेंज नहीं होगा। नॉट वैल्यू चेंज, नॉट मतलब कॉस साइन में, साइन कॉस में, ये सारी चीज़ें चेंज नहीं होंगी, नॉट चेंज। ठीक है, और दूसरी बात, वर्टिकल में चेंज होगा। वर्टिकली लाइन में चेंज होंगे 90 डिग्री और 270 डिग्री चेंज होंगे, यानी चेंज हैं, ये चेंज करने हैं। ये चीज़ आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। अब चलते हैं कंसेप्ट पे। अगर बोलते हैं कॉस 90 माइनस थीटा और आपको याद नहीं है तो आपको 2 चीज़ें याद हैं कि 90 माइनस थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या चीज़ है, 90 है। 90 में वैल्यूज़ क्या है, चेंज होने वाली हैं। तो हम देख लेते हैं किसको किस में चेंज करना है। ये हम ऑलरेडी पता है हमें, क्योंकि हमने अभी ये बनाए थे, है ना। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी कि चेंज इसी तरीके से होंगे, भले ही वो 270 क्यों ना हो, चेंज ये इसी तरीके से होते हैं। 3 चीज़ें याद रखनी है, तो चेंज तो होना ही है। यानी कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। तो ठीक है, साइन तो है, लेकिन हमारा जो साइन है, साइन किस में आएगा, ऑल था, सारे पॉजिटिव थे, तो इसका मतलब है पॉजिटिव आएगा, लेकिन कन्वर्ट यानी चेंज होगी वैल्यू। ठीक है ना। अगर हम लेते हैं 10 270 माइनस थीटा, 270 में चेंज होना है। ठीक है, 10 किस में कन्वर्ट होता है, 10 किस में कन्वर्ट होता है हमारा, कॉट में, तो हमने कॉट लिख दिया। लेकिन जो सिंबल है 270 माइनस थीटा किस में आ रहा है, इस वाले में,
यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या 10 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? थर्ड क्वाड्रेंट में 10 जो है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि हम पॉजिटिव रखेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि हमारा जो 10 है वो हमारा पॉजिटिव है। इसके अकॉर्डिंग हमें देखना होता है साइन क्वाड्रेंट से पता चलता है। अच्छा, अब अगर हम करते हैं 270 प्लस थीटा, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं कॉसिकेंट इज इक्वल टू, आई डोंट नो, 270 में वैल्यू चेंज होती है, यानी कॉसेक में सेक थीटा आता है ना। तो अब देखते हैं 270 प्लस थीटा में साइन कौन सा लगेगा। 270 प्लस थीटा हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो कोसिकेंट है वो पॉजिटिव है। चलिए, पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव लगाएंगे। अगर अब नेगेटिव का कुछ आ जाता है, नेगेटिव वाले में हम ले लेते हैं साइन नहीं, हम ले लेते हैं अब कोट लेते हैं 90 प्लस थीटा, ठीक है। अब हम लेते हैं कॉट 90 प्लस थीटा, ठीक है। कॉट 90 प्लस थीटा यानी 90 में चेंज हो रही है वैल्यू, 90 में चेंज होती है वैल्यू, यानी 90 क्या है? चेंजेबल वाली वैल्यूज़ है। तो हमारी जो कॉट है, अब कॉट किस में चेंज होता है? चेंज कर देते हैं, पहले कॉट होता है 10 थीटा में। अब कॉट 90 माइनस थीटा यानी 90 प्लस थीटा कहाँ आ रहा है वो देखना है। 90 प्लस थीटा हमारा इधर आ रहा है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। 1 2 3 4 फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉट नेगेटिव है, ठीक है। कॉट नेगेटिव है तो हम नेगेटिव में आंसर आएगा। ये चीज़ें, इतनी ही चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर मैं अच्छे से समझा नहीं पाई तो डिसलाइक करें और साथ में मुझे ये भी बताएं कि मेरी कमी क्या रही है इस वीडियो में जो आपको समझ में नहीं आई। प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सी इट टिल द एंड। बाय, टेक केयर एंड शब खैर।